already learn about typography crimes. और ये वो क्राइम्स हैं जो आप लोगों ने कमिट नहीं करने, वरना आपका कंटेंट जो बनेगा वो आपको वो रिजल्ट्स यहाँ पे क्लाइंट के लिए जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये आपने देख लिया। तो आज हम इसकी फॉन्ट कैटेगरीज देख लेते हैं। फॉन्ट कैटेगरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? सेंस सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? डेकोरेटिव फॉन्ट्स क्या होते हैं? मोनो स्पेस स्क्रिप्ट। ये जो फॉन्ट्स की कितनी टाइप्स हैं? विच फॉन्ट इज सुटेबल फॉर प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि मैंने कोई बैनर बनाना है तो मैं क्या करूं, कोई मैंने यूट्यूब थंबनेल बनाना है, फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो मैं कौन सा फॉन्ट यूज़ करूं। तो ये आपको डिसाइड करना होता है। तो देख लेते हैं। फिर आपको जब ये फॉन्ट मिल जाए अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे होता है। फिर हाउ टू प्रिपेयर उर्दू उर्दू पोस्ट बनानी है, उर्दू टेक्स्ट टाइप करना है। इसमें जो मेन चीज होती है चेंज ऑफ कीबोर्ड लेआउट, जो कि इंग्लिश में है, उसको किस तरह आपने फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल उर्दू फॉन्ट्स की कोई वेबसाइट्स। अच्छा, इसमें कुछ सेटिंग्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं बिफोर टाइपिंग। उर्दू में सॉरी। एशियन लैंग्वेज है, you need to set its preferences। ये अभी हम इसको देख लेते हैं। फॉन्ट की क्या कैटेगरीज होती हैं, अगर आप इसके बारे में लर्न करना चाह रहे हो तो गूगल कर लेते हैं या हम चैट जीपीटी से पूछते हैं मुझे कुछ ना फॉन्ट्स के बारे में जानना है। टेल मी फॉन्ट कैटेगरीज। कॉमन टाइप्स कुछ ये होती हैं, इसे कैटेगरीज कह लो या टाइप फेस कह लो या फॉन्ट कह लो, एक ही बात है। तो ये टाइप फेस आपका वर्ड टाइपोग्राफिक क्राइम्स में भी नजर आया था। मेन फॉन्ट कैटेगरीज आपकी जो ग्राफिक डिजाइनर के लिए और यहाँ खास तौर पे फोटोशॉप क्लासेस के लिए एक फॉन्ट जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सेरिफ फॉन्ट। इसमें स्मॉल डेकोरेटिव स्ट्रोक्स होते हैं सेरिफ एट द एंड ऑफ लेटर्स। ये पहचान है सेरिफ फॉन्ट्स की। ट्रेडिशनल फॉर्मल और प्रोफेशनल जो कंटेंट डेवलप करना हो, ख़ास तौर पे बुक्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, प्रिंटिंग जिसमें होती है, प्रिंट डिज़ाइन करना है, उसमें सेरिफ फॉन्ट ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेरिफ फॉन्ट के एग्जांपल बड़े फेमस फॉन्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, टाइम न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरमोट।
फिर सैंस सेरिफ भी है, क्लीन एंड मॉडर्न होता है, सिंपल एंड क्लीन, वेबसाइट्स के लिए बेस्ट है, मोबाइल ऐप्स, प्रेजेंटेशन, पोस्टर बनाने के लिए बेस्ट है, डिजिटल मीडिया के लिए बेस्ट है। प्रिंट मीडिया के लिए सेरिफ, नाम याद रखो टाइम न्यू रोमन, अभी आपको दिखाता हूं। और सैंस सेरिफ में एरियल का नाम याद रखो, बड़े दोनों ही फेमस है, कैलबरी भी है और भी है। डिजिटल मीडिया के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है आपको कि सैंस सेरिफ डिजिटल मीडिया के लिए बेस्ट होता है, प्रिंट मीडिया के लिए सेरिफ होता है। दो तो फॉन्ट कैटेगरी समझ आ गई। अब इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी लुक लुक थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अभी आपको दिखा भी देता हूं। फिर एक और फॉन्ट होता है स्क्रिप्ट फॉन्ट, कैलीग्राफी और हैंड रिटन होते हैं। सिग्नेचर के लिए, कोई एलिगेंट डेकोरेटिव फ्लोइंग के लिए, ये वेडिंग कार्ड्स के ऊपर नजर आते हैं, लोगोज में, इनविटेशन टाइटल्स वगैरह में। इसमें से फेमस वन इज ब्रश स्क्रिप्ट, लॉबस्टर वगैरह वगैरह। ये वार्निंग दे दी गई है, टेक्स्ट जहां पे लॉन्ग होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, उनके लिए ये नहीं है, टाइटल्स के लिए ओनली, शॉर्ट टेक्स्ट के लिए। जिस तरह वेडिंग कार्ड लोगोज में, इनविटेशन में आपने देखा होगा टाइटल वाइटल बनाते हैं, वहां पे स्क्रिप्ट फॉन्ट लगा लो। जब कभी डिजाइन के लिए कोई ऐसी चीज आ जाती है तो फौरन से पहले माइंड में रिकॉल करना कि आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, कौन सा सही है। अपना तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड बता दिए गए उनको फॉलो करो। 1 2 3, दिस इज थर्ड वन, स्क्रिप्ट फॉन्ट। फिर डेकोरेटिव फॉन्ट भी होता है, आई कैची, स्टाइलिश, थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, आर्टिस्टिक होता है, यूनिक होता है। हेडलाइन के लिए, पोस्टर्स, लोगोज के, एड्स वगैरह के ऊपर। और ये अगर आपने कभी इम्पैक्ट फॉन्ट देखा हो, कॉपर ब्लैक देखा हो, कॉमिक सेंस देखा हो, तो ये वहां पे आपको इसकी फॉन्ट की प्रेजेंस से जो होती है वो डेकोरेटिव कहलाता है। फिर थोड़ा ओपन ओपन, खुला खुला फॉन्ट लिखना हो, जैसा टाइपराइटर के ऊपर आपने देखा होगा, किसी ने टाइपराइटर मशीन यूज की हो। करेक्टर की इक्वल विड्थ होती है, टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है, कोडिंग करते वक्त, टेबल बनाते वक्त, डाटा या प्रोग्रामिंग के जो कोड करने वाले राइटर होते हैं या प्रोग्रामर होते हैं, वो कोडिंग मोनोस्पेस फॉन्ट में करते हैं। और ये कोरियन न्यू, बड़ा फेमस। ये वो फॉन्ट्स हैं शुरू के जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके ऑलरेडी विंडोज के इंस्टॉलेशन में मिल जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा से कोई आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। हैंड रिटन फॉन्ट्स भी होते हैं, कैजुअल फ्रेंडली होते हैं, नोट्स, किड्स, डिजाइन एंड इनफॉर्मल डिजाइन के लिए होते हैं, कॉमिक न्यू के नाम से। ब्लैक लेटर के नाम से भी एक फॉन्ट है, सर्टिफिकेट लोगो, कल्चरल डिजाइन के लिए, ट्रेडिशनल, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट। और ये इसकी समरी है, समरी को माइंड में रखना। सेरिफ इज बेस्ट फॉर प्रिंट और फॉर्मेट टेक्स्ट। डिजिटल मीडिया के लिए सैंस सेरिफ, एलिगेंट एंड डेकोरेटिव स्क्रिप्ट के लिए, डिस्प्ले, हेडिंग एंड पोस्टर के लिए, कोडिंग एंड टेबल्स के लिए मोनो स्पेस, हैंड रिटन कैजुअल डिजाइन के लिए। अब मैं आपको ये जो फॉन्ट्स आपने देखे हैं, अगर आप फोटोशॉप में चले जाओ तो ये फॉन्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी आपका डिजिटल मीडिया के लिए और प्रिंट मीडिया के लिए और सर्टिफिकेट्स के लिए। एक इसमें फॉन्ट आपने देखा, सबसे पहले आपने फॉन्ट देखा सेरिफ, उसमें टाइम न्यू रोमन, ये लिस्ट में फॉन्ट पड़ा हुआ है। अगर ना मिल रहा हो, ऊपर सर्च कर लिया करो इधर। ये देखो टाइम न्यू रोमन्स, जैसे मैंने लिखा है ये आ गया। रेगुलर है, इटैलिक वर्जन है, बोल्ड इटैलिक दोनों है। जो भी लेना है आप ये क्लिक करो। ये जो मैं लिखने लगा हूं, दिस इज बेस्ट फॉर प्रिंट मीडिया। चेक करो, फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में पहचान जरा आसान हो जाए। ये प्रिंट मीडिया के लिए बेस्ट। इसमें अगर आप एजेस के ऊपर गौर करो, ये एक्स्ट्रा एजेस निकले हुए हैं, चाहे वो डी हो, चाहे ए हो, चाहे आई हो, या पी हो, या टी हो, ये आर हो,
इसी ये प्रिंट मीडिया के लिए बेस्ट है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे डिजिटल मीडिया के लिए। डिजिटल मीडिया के लिए आपको कहा गया था एरियल। एरियल नैरो है, थिकनेस कम है, इटैलिक है, बोल्ड है, ये होता है। ये डिजिटल मीडिया के लिए बेस्ट है। लुक देखो, कोई एजेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपके यहाँ पे जो एजेस के ऊपर आपको दिख रहा था प्रिंट मीडिया में। अच्छा, ये डिजिटल मीडिया के लिए बेस्ट है। फिर सर्टिफिकेट्स के लिए स्टाइलिश करने के लिए डेकोरेटिव होता है। अगर आपको फॉन्ट्स यहाँ से समझ ना आ रहे हो तो आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने की ये वेबसाइट्स हैं। मैंने बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड किए। डा फॉन्ट, कुछ फॉन्ट मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट से डाउनलोड किए, और भी हैं। अगर आपको ना समझ आ रही हो तो ये गूगल कर लो। गूगल फॉन्ट्स भी हैं, गूगल फॉन्ट्स भी होते हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल फॉन्ट्स कह के। ये गूगल फॉन्ट्स हैं। ये कुछ सेरिफ हैं, कुछ सैंस सेरिफ हैं। ये सेंस ज्यादा लग रहे हैं। और अगर आप ये देखो, ये सेरिफ है, एजेस बाहर की तरफ है। जो सिम्पटे में है वो सेंस सेरिफ है। और भी हैं, आगे आगे जैसे जाओगे तो काफ़ी सारी आपको वैरायटी मिलेगी। अगर इनमें से कोई आपको फॉन्ट पसंद आ जाता है, जैसे ये है बेबास न्यू, ठीक है, इधर क्लिक कर देना है, फॉन्ट की तसल्ली कर लेनी है। यू कैन टाइप हियर। ये देखो, आपको तो यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अपने इस फॉन्ट को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो इसको डाउनलोड कर लेना। ये आपको दिख भी रहा है, सेंस सेरिफ है, ठीक है। कॉम्पिटेंट फील आ रही है। आप इसको गेट फॉन्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसे। ये डाउनलोड हो रहा है। आप यहां पे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स। सबसे ऊपर गूगल फॉन्ट्स आ गया, डा फॉन्ट भी आ गया, 1001 फॉन्ट्स भी आ गया, फॉन्ट स्पेस के नाम से भी है, फॉन्ट शेयर के नाम से भी है, जस्ट फ्री फॉन्ट्स के नाम से भी है, एडोबी के भी फॉन्ट्स हैं, और भी नजर आ रहे हैं। यहां पे आपने जस्ट क्लिक करना है, ये वेबसाइट आ जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले, सी से स्टार्ट होने वाले। जैसे आप क्लिक करोगे आपको लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स विद इट्स लुकिंग लुक उसकी देखो, तसल्ली करो और डाउनलोड करो। ये फॉन्ट्स हैं स्टूडेंट्स, कुछ की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कुछ सिंपल हैं, कोई बड़े स्टाइलिश हैं। जैसे ये बड़ा स्टाइलिश सा है। ये ये
ठीक है, ये बड़े स्टाइलिश फॉन्ट भी हैं इसके अंदर। ये बड़ा स्टाइलिश है। ये नीचे देखो और भी हैं। ये देखो 297 आपकी एंट्रीज पड़ी हुई हैं। क्लिक करो। ये देखो, ये कॉमिक फॉन्ट है। तो जिस फॉन्ट को आपने डाउनलोड करना हो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो ऐसे। ये मैं इंग्लिश फॉन्ट्स की बात बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में उर्दू भी बताता हूं। जब ये डाउनलोड हो जाए, चाहे गूगल से कर लो, चाहे आप एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट से कर लो, चाहे 1001 फॉन्ट से कर लो, चाहे आप डा फॉन्ट से कर लो, जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको एक्सट्रैक्ट करना जरूरी हो जाता है। साथ में एक फोल्डर बराबर में बन गया, इसको भी कर लेते, दोनों को कर लेते हैं। ये या इस ऑप्शन से करना है, ठीक है, ताकि फोल्डर उसी नाम से बन जाए, ताकि आपको पहचान मुश्किल ना हो कि कौन सा है ये। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसके बाद इंस्टॉल होता है। डबल क्लिक करो, फोल्डर में जाओ, और ये देखो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इस कैटेगरी में मौजूद है, स्क्रिप्ट में। बीबीएच कर ले। ये जी फॉन्ट बीबीएच, राइट क्लिक, इंस्टॉल। हो गया जी। बैक करते हैं, दूसरे को भी कर लेते हैं। ये और भी हैं, डांसिंग स्क्रिप्ट के नाम से भी है। काफी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। इंस्टॉल करते जाओ। ये है जी, ये हो गया। बाकी भी कर सकते हो इसी तरह। ये देखो, ये क्या है, कैश टोना। इंस्टॉल। अच्छा, जिस तरह इंग्लिश फॉन्ट्स होते हैं इसी तरह उर्दू के भी फॉन्ट्स होते हैं। उर्दू के फॉन्ट्स के लिए यहां पे लिखो उर्दू फॉन्ट्स। उर्दू फॉन्ट्स डॉट नेट के ऊपर ये उर्दू फॉन्ट आ गए। ये फॉन्ट्स और भी हैं। व्यू ऑल करोगे और आ जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये फॉन्ट आपको चाहिए, डाउनलोड। और इसको यहां चेक भी कर सकते हो टाइप से पहले, प्रीव्यू भी देख सकते हो। डाउनलोड करते हैं। हो गया, ये देखो। या अल कलाम ताज नस्तलीक, राइट क्लिक करो। वही तरीका जो इंग्लिश फॉन्ट्स हैं वही उर्दू फॉन्ट्स हैं, सेम सेम। ये लो, ये भी इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन तो मैंने आपको बता दी डाउनलोड करने के बाद। अब इसको आपने फोटोशॉप में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देखते हैं। फॉन्ट कैटेगरीज में अगर आप किसी डेकोरेटिव फॉन्ट की तलाश में थे और आपको समझ नहीं आई, आप डायरेक्ट सर्च कर लो। कोई टाइटल वाइटल बनाने हैं खूबसूरत से, आप गूगल कर लो, डाउनलोड डेकोरेटिव फॉन्ट्स। ये देखो, ये कितने सारे आ गए। ये डेकोरेटिव फॉन्ट्स हैं। जैसे ये डाउनलोड,
ये डेकोरेटिव है, स्टाइलिश टाइटर वाइटर बनाने के लिए। ये भी एक कर लिया डाउनलोड। तो मैंने बोला कि आपको जिस तरह की डिमांड है उसके मुताबिक आप डाउनलोड डाउनलोड कर। ये लो, अब इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं। ईगल हॉरिजन है ना, यही था, चेक कर लेते हैं। यही नाम है। डाउनलोड नहीं हुआ अभी, इंस्टॉल नहीं किया होगा ना। हाँ आ गया है। अब आपने इसको सिर्फ इंस्टॉल करना है। ये फाइल आपने करनी है, TTF, ट्रू टाइप टेक्स्ट। इनको ना करने बैठ जाना, ये नहीं होना, ये वाली फाइल। ये आ गया। इस तरह आपने अपनी जरूरत के मुताबिक डिजिटल मीडिया के लिए सेंटर में है, ये डेकोरेटिव स्टाइलिश किस्म का फॉन्ट है। अच्छा, बाद का क्लाइंट की डिमांड होती है कि सर मुझे सर्टिफिकेट बनाना है, तो मजे की बात बताऊं, सर्टिफिकेट के नाम से भी फॉन्ट्स है। सर्च कर लो गूगल। जब किसी की डिमांड को आपने पूरा करना है तो लाजमत है वो पहले देखना है अवेलेबल है। ये सर्टिफिकेट फॉन्ट है, आपने देखा होगा, इस तरह का होता है। इस तरह के मिलते जुलते होते हैं फॉन्ट्स, मिलते जुलते उसने दिखा दिया, अगर नहीं भी मिला तो उसने मिलता जुलता दिखा दिया। इधर चलते हैं, डा फॉन्ट में चलते हैं। कैलीग्राफी के लिए भी होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने फॉन्ट डाउनलोड करना है वो कर लेना। करने के बाद आपने फोटोशॉप में इसको अटेम्प्ट कर लेना। अब अगली बात यह है कि उर्दू लिखनी हो तो कैसे लिखनी है। उर्दू लिखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। डाउनलोड आपको एक सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, उर्दू कीबोर्ड लेआउट। हाउ टू इंस्टॉल उर्दू कीबोर्ड लेआउट। इस वक्त जो भी टाइप कर रहा हूं वो इंग्लिश में हो रहा है, उर्दू में किस तरह होगा। स्टूडेंट्स, उर्दू में करने के लिए आपने क्या करना है, उर्दू में अगर आपने अपना कंटेंट रेडी करना है, कोई पोस्ट बनानी है, कोई एनिमेशन बनानी है, एनीथिंग लाइक दिस ना, ये है जी इंडिकेटर टास्क बार में। मेरे पास ऑलरेडी उर्दू इंस्टॉल है, दोनों। ये माइक्रोसॉफ्ट की उर्दू है जो विंडोज ने दी, ये एक अलग से थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर है उर्दू फोनेटिक के नाम से। उम्मीद है जिन्होंने लास्ट क्लास में इंस्टॉल किया था उनको तो मिलेगा, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता ये इंस्टॉल कैसे होता है, तो मैं इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले जो ऑलरेडी है इसको मैं गायब करता हूँ यहाँ से, अनइंस्टॉल से बोलते हैं। मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, कंट्रोल पैनल में जाके व्यू बाय में कुछ स्टूडेंट्स की स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा, बड़ा स्मार्ट सा मेन्यू। आपने फौरन से पहले लार्ज आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके लैंग्वेज आपने जो है वो इंस्टॉल करनी, उर्दू। ये है रीजन, जिस इलाके में हो, जिस रीजन में हो, पाकिस्तान में हो तो उर्दू चाहिए, दुबई में हो या सऊदी अरब में हो आपको अरबी चाहिए। रीजन, रीजन में लैंग्वेज प्रेफरेंसेस होती हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है लैंग्वेज, वो टॉप पे पड़ी होती है इंग्लिश। दूसरी या तीसरी इंस्टॉल आप खुद करते हो।
अभी मैं इसको रिमूव करता हूं, आपके सामने मैं दोबारा करूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी आ जाए। क्लिक किया, रिमूव। ये रिमूव करते ही स्टूडेंट ये नीचे से इंडिकेटर गायब हो गया। पहले यहां नीचे दिख रहा था टास्क बार में, यहां लिखा हुआ था ना इंग्लिश। अब चूंकि एक ही लैंग्वेज है तो यहां पे वो इंडिकेटर आपको दिखाई नहीं देगा जब तक दूसरी लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं करोगे। अब दूसरी लैंग्वेज इंस्टॉल कैसे करते हैं? अब समझो ये आपकी मशीन थी, इस पे आपका उर्दू लैंग्वेज का कोई सीन नहीं है, उर्दू लेके आनी है। उर्दू लाने के लिए कंट्रोल पैनल में जाओ, व्यू बाय में लार्ज करो, रीजन में जाओ, रीजन में जाके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे आपने ऐड करवानी है लैंग्वेज। बाय डिफॉल्ट एक ही होती है, ऐड। और यहाँ लिखनी है उर्दू, उर्दू भारत या उर्दू पाकिस्तान, उर्दू पाकिस्तान। नेक्स्ट। ये सर्च कर रहा है और ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होती ही देखो नीचे दोबारा इंडिकेटर आ गया, ENG। यहां से आप उर्दू लिखने के लिए आप जा सकते हो जब चाहो। फोटोशॉप में जाओ, यहां पे मुझे उर्दू लिखनी है, टाइप टूल यूज करो। हॉरिजॉन्टल लिखनी है, वर्टिकल लिखनी है, आपकी मर्जी है। ये देखो, क्लिक करो, उर्दू, उर्दू पाकिस्तान, उर्दू कीबोर्ड ऑन करो। अल्फाबेट आपके उर्दू के हरफों में तब्दील हो चुके हैं। ए पे क्या होना है, बी पे क्या होना है, सी पे क्या होना है, अभी देख लेते हैं। अगर आपको ना समझ आ रही हो तो ये टच कीबोर्ड ऑन कर दिया करो। ये टच कीबोर्ड है, पहले भी था। पहले इंग्लिश के लेटर नजर आ रहे थे, अब वहां पे उर्दू के लेटर नजर आ रहे हैं। हे, जी, बे, ते, वगैरह वगैरह वगैरह। ये ए जब टाइप करोगे मीम आएगा, एस जब टाइप करोगे वाव आएगा, क्यू टाइप करोगे तोया आएगा, डब्ल्यू टाइप करोगे स्वाद आएगा। ये हरफ जो उर्दू के हैं, अगर आपने उर्दू लिखनी है, मैं लिखने लगा हूं, ये देखो। उर्दू लिख दी, स्पेस बार प्रेस किया, दोबारा कीबोर्ड चाहिए ये, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस लेटर से क्या होता है। आपने उर्दू पाकिस्तान लिखना है। अब यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है आपको, क्योंकि पहचान नहीं है आपको, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये टच कीबोर्ड अगर आपको अवेलेबल ना हो स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे स्पेस पे साइड पे कहीं पे आपने यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। ये होता है शो टच कीबोर्ड। अगर ये आप क्लिक कर दो तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। अब आपको कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है, आपको पहचान नहीं है, तो आप यहाँ पे साइड पे जाओ, राइट क्लिक करो, इसको ऑन कर लिया करो, उर्दू टच कीबोर्ड बटन्स। ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है। अब आपने पाकिस्तान लिखना है, लिखते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। पहले तो जहां लिखना है वहां क्लिक कर दो, जहां लिखना है, बंद करता हूं दोबारा से, देखो, जहां लिखना है वहां क्लिक कर दो। टच कीबोर्ड में जाओ, पाकिस्तान लिखता हूं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, पे ये है, ढूंढने में मसला हो रहा है। पी के ऊपर अगर पे होता तो आसान हो जाता, ए पे अगर अलिफ होता आसान हो जाता है, बी पे बे होता तो आसान हो जाता, एस पे सीन या शीन होता आसान हो जाता, एफ प्रेस करता तो फे आ जाता तो आसान हो जाता। अब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने जो कीबोर्ड लेआउट आपके लिए दिया है मुश्किल होता है, तो आपको इसीलिए थर्ड पार्टी कीबोर्ड उर्दू के लिए टाइप बहुत ज़्यादा करनी है और सुकून से करनी है विदाउट दिक्कत, तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, अभी बताता हूँ। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान लिखता हूँ, ये देखो। वेयर इज काफ, हो रहा है ना मसला?
आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो अगर आपको उर्दू की अच्छी प्रैक्टिस है तो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हम जब लिखते हैं तो ये पे अलग, अलिफ अलग, काफ अलग, सीन अलग, तीन ते और अलिफ नून अलग अलग हो जाता है। अगर ऐसा आपका भी हो रहा है तो आपने एक काम करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है। लेकिन ये जाने के लिए पहले इसको टिक कर लेना, चूंकि आप इस वक्त एक्शन में हो, टिक कर लेना। अब मैं क्या सोल्यूशन बताने लगा हूं, अगर ये हर आपका हरफ अलग अलग हो रहा हो तो आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहां पे देखो टाइप है, टूल देखो, इंटरफेस देखते हैं। मैं आपको एक ऑप्शन बताने लगा, ये उस वक्त आपने जाना है जब आपके लेटर आपको अलग अलग प्लेसमेंट हो रही हो। ऑप्शन का नाम है, फोटोशॉप में, फोटोशॉप में कोई ऐसा मसला मेरे ख्याल में होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी आपके साथ ही इंस्टॉल किया था ना। कोई ऐसी सेटिंग नहीं होती है, इलिस्ट्रेटर में होती है, कोरल में करनी पड़ती है। इसमें एज सच यहाँ कोई ऑप्शन को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका भी नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल कैंसिल कर दो, अगर होगा तो फिर देख लेंगे। ये आपका कंटेंट बनता जा रहा है। अब आप इसको अगर चाहो तो किसी शेप के ऊपर भी पुट कर सकते हो, कल जिस तरह बताया था आपको। अगर इंग्लिश का टेक्स्ट हो सकता है तो उर्दू का भी तो हो सकता है ना। क्लिक करो, यहां आओ, उर्दू। लेकिन अच्छा, उर्दू लिखने से पहले मैं आपको अगर दूसरा कीबोर्ड भी इंस्टॉल करना सिखा देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज, अब ये उर्दू में लिखा जा रहा है क्योंकि मुझे इसको इंग्लिश में दोबारा कर देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज यूज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में गए ना, उसके बाद आप किस में गए थे, रीजन में। उसमें आप गए, एक ऑप्शन थी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, वहां पे ऐड लैंग्वेज कर लिया आपने उर्दू। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है, ये पहले कर लेना, ये आपको दोनों सूरतों में करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला काम अगर आपने हर सूरत में करना पड़ेगा। देन इफ यू वांट टू इंस्टॉल, ये उर्दू दूसरी जो आपको मिल रही है, इंस्टॉल फोनेटिक कीबोर्ड, उर्दू फोनेटिक। डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेबसाइट। वेबसाइट पता कौन सी, ये मैं आपको बताने लगा हूं। यहां पे आप फालतू चीजें बंद कर देते हैं। CRULP, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। CRULP, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। इधर नहीं क्लिक करना, थोड़ा नीचे आ जाओ, इधर भी क्लिक नहीं करना, और नीचे आ जाओ, जहां पे आपका लिखा होगा CRULP, ये ये ऊपर देख रहे हो, HTTPS CRULP उर्दू फोनेटिक, ये वाली, इस पे आपने क्लिक करना है और यहां से आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है।
छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ज्यादा नहीं है बड़ा। ये डाउनलोड यहां से कर लें। ये डाउनलोड, ठीक है, ये कर लेना। ये हो गया। ये आ गया, ठीक है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, CRULP उर्दू। राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट करो, सॉफ्टवेयर का फोल्डर आ गया। कहाँ है? ठीक है, ये आ गया। इसको ओपन कर लो, और ये इसका सेटअप है। इसको रन कर दो। परमिशन मांगेगा, यस कर दीजिएगा। ये इंस्टॉल हो गया। और इंस्टॉल होते ही यहां पे वो अवेलेबल हो गया, ये। ठीक है। अब आप फोटोशॉप में अगर आप जाओगे और यहां पे उर्दू लिखने में आपको आसानी होने वाली है, लेकिन सबसे पहले आपने इसको क्लिक कर देना। और अगर आप इसका टच कीबोर्ड देखोगे, अब ये आसान सा है। ये पी है, पे। ए है, अलिफ। ठीक है, डब्ल्यू वाओ, क्यू काफ, ई एन, आर रे अड़े अड़े, टी ते और टे। ऊपर वाला लेटर चाहिए, शिफ्ट प्रेस करके लेना। शिफ्ट प्रेस करोगे ऊपर वाला ऑन हो जाएगा, शिफ्ट दोबारा प्रेस करोगे नीचे वाला ऑन हो जाएगा। ऊपर वाले लेटर चाहिए तो शिफ्ट प्रेस कर देना यहां से, ठीक है। और अब आप अगर पाकिस्तान लिखना चाह रहे हो तो मुझे अब दिक्कत कोई नहीं है। मुझे इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे आइडिया है कि पी के लिए, पी पे के लिए होगा। यहां पे आते हैं। लिखने में दिक्कत नहीं हुई। इसको आगे पीछे करना हो, मैंने आपको कल भी बोला था कि यहां से करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन से। डायरेक्ट सिलेक्शन से जाओ और यहां पे क्लिक करके ये लो। नीचे रखना है, इसको अंदर की तरफ लेके आना है ऐसे, बाएं की तरफ पुश करना है। जिस जगह पे आपने रखना है रख सकते हो। ठीक है, ये जो उर्दू का सारा टॉपिक इज ओवर। अच्छा, अब मैं आपको ये आखिरी दो ऑप्शन करवाने लगा हूं, वर्टिकल टाइप मास्क टूल और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये कहां इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पे आपने अपना पेज डिजाइन करना था, और उसमें मैं अगर आपको ये कहूं कि यहां पे मैं पाकिस्तान लिखता हूं, और पाकिस्तान के अंदर यहां पाकिस्तान लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, मास्क में पता क्या होता है? स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मास्क में क्या होता है। लेयर पैनल में आता हूं, ये आपका न्यू लेयर पे चलता हूं, ये आपकी न्यू लेयर है। यहां पे आपका सिलेक्शन क्रिएट होगी। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए सिलेक्शन इन द शेप ऑफ हॉरिजॉन्टल टाइप। ये सिलेक्शन क्रिएट होने लगी है, देखो। क्लिक करो, यहां लिखता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं, उर्दू में नहीं, इंग्लिश में लिखता हूं। उर्दू में भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इंग्लिश में लिखता हूं, पाकिस्तान लिखता हूं। पाकिस्तान लिखने के बाद टिक करता हूं। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर गौर करो, ये सिलेक्शन है टूल, ये इस्तेमाल हुआ है, ये वाला आखिरी वाला। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है। ये भी हॉरिजॉन्टल लिखता है, ये भी हॉरिजॉन्टल लिखता है, लेकिन ये प्रॉपर टाइप करता है, ये सिलेक्शन करता है। ये आपकी अब इस लेयर के ऊपर सिलेक्शन है। सिलेक्शन को अगर आपने कैंसिल करना हो
तो ये सिलेक्ट में डी सिलेक्ट होता है, कंट्रोल डी कर दो, खत्म। खत्म हो गई ना सिलेक्शन। दोबारा बनाता हूं। टाइप करो, टिक करो। इस लेयर के ऊपर कुछ नहीं है सिवाय सिलेक्शन के, मतलब ये सिलेक्शंस हैं। अब मैं आपको, अगर मैं ये कहूं कि पी के अंदर अलग कलर करना है, ए के अंदर अलग कलर करना है, के अंदर अलग कलर करना है, या हाफ में ऊपर ब्लू करना है नीचे ग्रीन करना है, कैसे करोगे? पेंट करना पड़ेगा, पेंट ब्रश से। कलर ले लो और यहां से सॉलिड या जो भी ब्रश टाइप लेनी है वो ले लो। चेक करो, पेंट हो रहा है सिलेक्शन में, एक्शन हो रहा है सिलेक्शन में। ब्रश पहले फ्री था, जहां मर्जी पेंट कर लेते, अब कहां हो रहा है? जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जितना एरिया आपका सिलेक्ट है, ब्रश सिर्फ उसी के ऊपर पेंट हो रहा है। दो को मर्ज करना है, कोई कलर्स रखने हैं, डिफरेंट कलर्स को इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ रोल कर रहा है ब्रश, किसमें? सिलेक्शन में। और ये कब तक कर रहा है ब्रश? जब तक आप इसको डिसलेक्ट नहीं करते। ये डिसलेक्ट हो गया। अब ये जो आपका कंटेंट है, इसको मूव करना हो, मूव टूल से होगा। डिलीट करना हो, ये डिलीट से यहां से हो जाएगा। ये अगर मैं आपको वैसे कहता कर देते, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक ही कलर आना था। यहां रेड कर देते, यहां ब्लू कर देते, यहां ऑरेंज कर देते। क्या ये पॉसिबल था कि पाकिस्तान के अंदर आप इस तरह पेंट कर देते? नहीं पॉसिबल था। ये सिलेक्शन कैसे बनी आपकी? नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, बहुत काम है इसका मास्क का। वर्टिकल लिखूं? चेक कीजिएगा, यहां वर्टिकल लिखता हूं, सेंटर में www पाकिस्तान। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूं, डबल क्लिक किया, 72 का फॉन्ट है, 48 का कर देता हूं। अच्छा, ये जो आपका इस वक्त दिख रहा है, ये भी सिलेक्शन है। पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब वर्टिकल है। दिखाऊं क्लोजअप? और अगर आपको कहा जाए इसमें पेंट करना है, ब्रश को पकड़ो, पेंट शुरू कर दो। कौन सा कलर जो इस वक्त एक्टिव है? ये लो। ठीक है, ये लो। स्टाइलिश अंदाज में आप इसको पेंट कर कलर करके बना सकते हो। साइज छोटा कर लो ब्रश का। कलर कोई और हिट करना है आपने। ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पेंट हो रहा है? जो सिलेक्शन है। और ये सब पे कर सकते हो। और आपको कहा जाए इसके अंदर कोई कोई और चीज भी आ सकती है, यस, क्यों नहीं? ब्रश को सिलेक्ट कर लो, कोई और ले लो, ये ले लो। ठीक है, जो आपने डाउनलोड नहीं किए थे, ये वो ब्रश है। चेक करो। हो रहा है ना पेंट? जो डाउनलोड नहीं किए थे ब्रश, ये वो हैं। ये लो।
समझ रहे बात को? और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, कंट्रोल डी कर दो या डी सेलेक्ट कर दो। ये लो, जितना जो पेंट किया वो नजर आ रहा है। अगर आपको नहीं पसंद आए, लेयर की लेयर डिलीट कर दो। मूव करना है, मूव कर लो। पूरा मूव हो रहा है, सब कुछ मूव हो रहा है। डिलीट करना है, यहां से कर दो। अच्छा, मास्क का एक और काम है। मिसाल के तौर पे मैं एक इमेज लेके आता हूं, ये देखिएगा जरा। एक और बड़ा अच्छा सा इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये देखो। इमेज लेके आता हूं एक, कोई भी इमेज ओपन कर लो, आपके पास काफी सारे होंगे। कोई भी इमेज ओपन कर लो। मिसाल के तौर पे मैंने ये सीनरी ओपन की। ये ले, इधर ओपन कर लेते हैं। मुझे कहा गया कि आप एक काम करो, यहां पे एक बिग बोट लिखना है। बोट मैं लिखता हूं, हॉरिजॉन्टल। क्लिक किया, फॉन्ट ऊपर 72 का है। क्लिक करता हूं, लिखता हूं बोट, BOAT। ठीक है, बोर्ड लिखा। फॉन्ट, ये लो, टिक कर देते हैं। अच्छा, ये बोर्ड लिखा। ये देख रहे हो, इसमें कुछ ब्लू है, कुछ ये रफनेस के साथ ऑरेंज है। आप इस एरिया को जो इस वक्त एक्टिव है इसको कॉपी कर लो। क्या कर लो? कॉपी कर लो। और अब इसको इस्तेमाल कर लो। ये देखो, उसने उसके कंटेंट को पिक कर लिया, उस एरिया को जो उसके अंदर आ रहा था उसको पिक कर लिया, कॉपी कर लिया, सिलेक्शन को कॉपी कर लिया। तो एक्चुअली ये किस लिए होते हैं? ये सिलेक्शंस के लिए होते हैं। अगर कोई सिलेक्शन बनानी हो, ठीक है, तो आप किसी सिलेक्शन को पिक करना हो या उसके अंदर कुछ पेंट करना हो, तो ये टूल इस्तेमाल कर लिया करो। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। आज आपने सिलेक्शन स्टार्ट की है, पहला टूल इस्तेमाल किया है, ये आखिरी दो टूल्स। आज से आपके ये ऊपर वाले टूल्स हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। चार ये हो गए, तीन ये लेसो, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक। सात हो गए, सात और ये तीन ये हैं। हमारे पास पूरा तकरीबन 40 मिनट है हमारे पास। तो 40 मिनट में मैं इन टूल्स के बारे में आपको बताना चाह रहा था। ये टूल क्या करते हैं, जरा ध्यान से आपने समझ लेना है। आसान सी ये लैब है, ये देखो। मैंने एक डिजिटल मीडिया के लिए कोई डिज़ाइन रेडी करना था। तो डिजिटल मीडिया के लिए जो भी डिज़ाइन रेडी करना, सबसे पहले आपने कैनवस का साइज सेट कर दिया। मिसाल के तौर पे आपने ये लेटर साइज ले लिया, कोई भी साइज ले लो। अच्छा, इसके ऊपर आपने कुछ इमेजेस को प्लेस करना है। इसके ऊपर कुछ आपने इमेजेस को प्लेस करना है। अब इमेजेस लाने के, इस पेज के ऊपर इमेज लाने के दो
तरीके हो सकते हैं। एक है फाइल में जाके प्लेस और अपना इमेज क्लिक करके प्लेस करवा लो, ये आ गया। इसको मूव करके मूव टूल से जहां रखना है रख दो। दूसरा लाना हो तो दोबारा जाओ, प्लेस, ये दूसरा आ गया। इसको जहां रखना है साइज वाइज करना है, आपकी मर्जी है। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका देखो। डायरेक्ट फोल्डर में जाओ और जो जो इमेजेस आपको पिक करने हैं उनको सिलेक्ट कर लो कंट्रोल के साथ, और ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाओ और यहां पे ड्रॉप कर दो। पहले एक आया टिक, फिर दूसरा आया टिक, दोनों आ गए। ठीक है, ये लेयर में भी आपको नजर आ रहे हैं, दोनों आ गए। एक को जहां रखना है, दूसरे को जिधर रखना है, आप इसको रख के अपने फ्रेम को रेडी कर सकते हो। एक तरीका ये है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे पूरा इमेज नहीं चाहिए, मुझे उसका कुछ हिस्सा रिक्वायर्ड है, तो कैसे? ये देखो, मैं कुछ इमेजेस ओपन करने लगा हूं। यहां पे कुछ मॉडल्स, एक लैंडस्केप में रखता हूं मिसाल के तौर पे। एक लैंडस्केप मैं बना लेता हूं, ये ले लेते हैं। यहां ओपन कर लिया, सेट वेट कर लिया मैंने। यहां पे कुछ इमेज के अंदर आपको मॉडल्स की प्लेसमेंट करनी है, मैं यहां लेके आता हूं। इसमें नहीं है, कहां पे है? एक और फाइल में है। फाइल ओपन करने लगा हूं, कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये कुछ मॉडल्स के इमेजेस पड़े हुए हैं। लाइक ये है एक, लाइक ये है दो, लाइक ये है तीन, लाइक ये है चार, लाइक ये है पांच। ओपन करता हूं। आज से आपका ना फोटो एडिटिंग का काम स्टार्ट हुआ है। ये 5 फाइलें मैंने ओपन कर ली। देखो, अगर तो इस मॉडल को मैंने प्रॉपरली इसी तरह पिक एंड ड्रॉप करना है, मसला कोई नहीं है। इस पूरे इमेज को इसी तरह लेके आना है, मसला कोई नहीं है। सबसे पहली फाइल में चलता हूं, यहां पे लेके आना है मिसाल के तौर पे। ठीक है, इस इमेज को पिक करके यहां से लेके आना है। अब इसको अगर आपने पिक करना है तो सबसे पहले इसको अनलॉक कर लो। अनलॉक करने के बाद अगर देखो, मैं इसको लेके जा रहा हूं रेक्टेंगल मार्की टूल के साथ। पिक किया, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ये इमेज आ गया, अच्छा नहीं लग रहा, दोबारा देखो। ये सिलेक्शन को कैंसिल करने का अभी मैंने बताया, सिलेक्ट में डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया करो। इसी को अगर मैं राउंड शेप में सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं ये करूंगा, मूव। दोबारा उसी को लेके गया, लेकिन इस बार सिलेक्शन मेरी राउंड थी। ठीक है, दोबारा देखो, सिलेक्शन को खत्म किया, कंट्रोल डी। इसी को मैं अब सिलेक्ट करने लगा हूं लेसर टूल से। चेक कीजिए, ये देखिएगा सिलेक्शन का एक और वे। नेक्स्ट ऑप्शन इज, ये लेसर टूल देख रहे हो, एग्जांपल भी आपको साथ दिखा रहा है कि आप इस तरह सिलेक्शन कर सकते हो। लेसर टूल एल इसकी शॉर्टकट की है, ये देखो रफली मैं सिलेक्ट कर रहा हूं।
चलो सिलेक्शन हो गई। इस सिलेक्शन में से कुछ चीज निकालनी हो स्टूडेंट, तो ये सबट्रैक्ट होता है। ये थर्ड वाला सबट्रैक्ट। आप कहोगे सर ये फालतू चीज है, निकाल दें इसको, माइनस कर दें। ये देखो प्रैक्टिस से आएगा ये। सिलेक्शन नीट हो रही है, क्लोज कर लो। ये माइनस हो रही है सिलेक्शन, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पिक्सल वाइज आपकी सिलेक्शन हो रही है। ये देखो एक है ऐड, मिसाल के तौर पे आपसे गलती से ये एरिया आउट हो गया, आ गया तो सर ये तो गलत हो गया, ऐड करवा दो। सेकंड बटन इज ऐड, प्लस जब आएगा ऐड के लिए होता है। अब ये हैंड देख रहे हो, ये एरिया डिसलेक्ट करना है, सबट्रैक्ट। प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, जितनी मेहनत करोगे उतने सुकून से सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये ऐड करना है, बस ये ध्यान रखना ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है सिलेक्शन। अभी हैंड्स और ये लेग के दरमियान वाला पोर्शन, ये आपने सबट्रैक्ट करना है। अभी मैं आपको मुश्किल चीज सिखा रहा हूं, आसानी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। टूल तो सीखना है ना, हमने क्लास का हिस्सा है हमारे। जितनी अच्छी सिलेक्शन बनाने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपका फोटोशॉप अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ऑल्ट के साथ इसको छोटा कर लिया करो, स्पेस बार के साथ दाएं बाएं कर लिया करो, और सिलेक्शन को परफेक्ट बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक ऑफ। उस चक्कर में सिलेक्शन आउट हो गई, सिलेक्शन आउट हो गई है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए ये टूल्स हैं, ये दोबारा अवेलेबल होगी क्लिक करने पे। दोबारा क्लिक करोगे अवेलेबल हो जाएगी, और यहीं से आप दोबारा काम स्टार्ट कर दो। अब आपको इन टूल्स की समझ आई है। गलती से भी ये टूल कहीं सिलेक्ट किए रखा, न्यू सिलेक्शन का होता है, और साइड पे कहीं क्लिक हो गया, ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। ये देखो, ये ना करना। इन टूल को अच्छे तरीके से सीख लो। ये जो है ना ये टूल्स, ये सब में है। ये देखो, चाहे रेक्टेंगल मार्की टूल देखो, चारों बराबर में पड़े हुए हैं। चाहे एलिप्टिकल मार्की टूल देखो, चारों बराबर में पड़े हुए हैं। लेसो टूल देखो, चारों बराबर में पड़े हुए हैं। पॉलीगॉन देखो, बराबर। मैग्नेटिक, ये चार जो ऑप्शन है ना, ये सब में मौजूद होती हैं, सिलेक्शन में आपको हेल्प करती हैं। और सिलेक्शन जितनी अच्छी होगी, आप अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से पिक कर सकते हो। चले कोई और लेते हैं, इसको बंद करते हैं। अब ये आपका एक मॉडल है, इसको पिक करना है। ये देखो लेसो, ये मैं रफली जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ये देखो सिलेक्शन हो गई। और अगर आप इसको नीट एंड क्लीन करना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, सबट्रैक्ट। हाथ की सफाई है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे। अगर तो एंजॉय करते हुए सीखना है तो अच्छे तरीके से टूल को एक्सप्लोर करो, सब्ट्रैक्ट और ऐड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये आपको फोटोशॉप में अब आगे आने वाला सारा काम जो है ना सिलेक्शंस का है। सिलेक्शन जितनी परफेक्ट होगी, उतना अच्छा कंटेंट आप बना सकोगे। यू नीड टू ऐड, ऐड इज देयर।
प्लस ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट। और इससे फायदा क्या होता है? सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। ये देखो, स्पेस बार से यहां ऊपर नीचे कर लो, और यहां पे जाके ये आपके सब्ट्रैक्ट होगा ना, सब्ट्रैक्ट को जरा ध्यान से, जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है वो निकल जाएगी, जो ऐड करोगे वो आ जाएगी। अभी टाइम मेरे पास शॉर्ट है तो मैं जल्दी जल्दी से इसको कर देता हूं। समझ आइए? अच्छा, बाद का सिलेक्शन मजीद इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो सिलेक्ट एंड मास्क से। सिलेक्ट एंड मास्क, ये हर जगह ये भी बटन होता है, जहां ये चार होते हैं यहां पे ये भी होता है। अब आगो, इससे क्या होता है? ये ईयर देख रहे हो, और ये नेक के पीछे थोड़ी सिलेक्शन आउट है, यहाँ ये आपकी इधर भी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। सिलेक्ट एंड मास्क कर लिया करो, देखो क्या होता है। एक बॉक्स ओपन होने लगेगा, स्टूडेंट जरा गौर करना। इस बॉक्स में बाकी सारा एरिया डिम हो गया, लाइट हो गया, विजिबिलिटी। ये व्यू में जाके सेट कर सकते हो। ये देखो ओवरले, ओवरले से आपको आइडिया हो रहा है कौन सी चीज आउट है कौन सी इन है। ऑनियन स्किन भी कर सकते हो, ये ऑनियन स्किन है, ये मार्चिंग है, जहां डॉट्स या डैशेस नजर आ रही हैं। ओवरले में हमें बेस्ट है। ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये देखो, सिलेक्शन ही आपकी इस वक्त दिख रही है। हाँ, कुछ इन आउट हुआ है, ओवरले कर लिया करो, ओवरले करके यहां से ठीक कर लिया करो। अब ये देख रहे हो, आपको समझ आ रही है कि जो रेड है, जो रेड है वो सिलेक्शन से आउट है। और इसको मजीद डार्क भी कर सकते हो, ये देखो, ये देखो। कम करनी है ताकि आपको नजर आता रहे सराउंडिंग में है क्या। देख रहे हो? और अब आप इस वाइट को आउट करना है, इस वाइट को आउट करना है, दिस इज माइनस। ये अलग से इसका पैनल ओपन हो गया, ये देखो, ये साइड पे देख रहे हो, टूल्स आ गए, ये चार पांच, ये इसी से रेलेवेंट है। अब यहां पे माइनस करना है तो माइनस ले लो, चेक करो। माइनस में आप माइनस करने के लिए क्विक सिलेक्शन भी ले सकते हो, रिफाइन एजेस भी ले सकते हो, ब्रश टूल भी ले सकते हो। ब्रश टूल का इस्तेमाल दिखाऊं? ये देखो, जो माइनस करोगे वो रेड हो जाएगा। दिखाऊं क्लोजअप? क्लोजअप करने के लिए ये जूम भी कर सकते हो। ब्रश टूल को ऑन करो, ये ब्रश टूल है, यहां पेंट करना शुरू कर दो। जो रेड हो रहा है वो क्या हो रहा है? आउट हो रहा है सेक्शन से। ये कर लो, या लेसो यूज कर लो। ये देखो, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट बराबर वाला, ये देखो, इससे भी कर सकते थे। अगर आप गौर करो, ये हेयर सिलेक्शन सही नहीं हो रही, कुछ बाल बाहर की तरफ निकले हुए। ये होता है रिफाइन, रिफाइन हेयर। क्या? रिफाइन हेयर, ये देखो, रिफाइन हेयर पे क्लिक करो, देखो कुछ हो रहा है। और ये देखो, कितना जो हेयर है वो कितने खूबसूरती से सिलेक्शन में आ गए। मैंने सिर्फ एक काम किया, रिफाइन हेयर, वो ऑटोमेटिकली जहां उसके बाल है ना, बाल चाहे वो दाढ़ी के हों चाहे सर के हों, उसको परफेक्टली सिलेक्ट कर लिया हेयर रिफाइन की वजह से। अब ये एरिया आउट करना है ना आपने, आउट करने के लिए चाहे ये यूज कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यूज कर लो, चाहे ब्रश टूल यूज कर लो, चाहे रिफाइन एजेस यूज कर लो। ये लो, इन एजेस को माइनस करना है, माइनस। ये देखो, एजेस, एजेस, एजेस के ऊपर काम हो रहा है, एजेस को परफेक्ट कर रहा है। तराश खराश बड़ी जबरदस्त हो गई है, देख रहे हो? और अगर आपने ब्रश यूज करना है, ब्रश यूज कर लो,
सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। ओके, ये लो। ब्रश का साइज किसी वक्त पे बड़ा छोटा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वही तरीका जो ब्रश के साइज बड़ा करने का मैंने बताया था। ये भी मुश्किल चीज बता रहा हूं आपको। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊं। ये लिखा हुआ सिलेक्ट सब्जेक्ट, इस पे क्लिक कर दिया करो। ओके करो जरा, ये देखो। मकसद क्या है? एक ही है, सिलेक्शन बेस्ट हो। बेहतरीन। जो रेड है ये सिलेक्शन से आउट है। अच्छा, अब आपने ये देखा सिलेक्ट सब्जेक्ट या रिफाइन और इन टूल्स के साथ इस्तेमाल इसका। अब आपने करना क्या है? प्रीव्यू, ये प्रॉपर्टीज इसकी ऑन है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। स्टूडेंट्स, समझ आ रही है? ये आउटपुट सेटिंग देख रहे हो? ये नीचे आउटपुट सेटिंग, इसको ऑन करो। आउटपुट में क्या लेके जाना है? क्या इस सिलेक्शन को पिक करना है? न्यू लेयर पे ले जाए इसको, इस मॉडल को न्यू लेयर पे ले जाए, या इसकी सिलेक्शन बनानी है? मैं कह रहा हूं ये सिलेक्शन बनानी है। ओके, सिलेक्शन बनाए। मेक सिलेक्शन ना, और इसका प्रॉपर्टीज को हमने ऑन किया। ये इसका बटन होता है नीचे। ये असल में मेरी सेटिंग, मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी आपको कर दूं। साइज अभी बच्चों छोटा होगा स्क्रीन का, क्योंकि ये आउट हो रही है स्क्रीन से। नीचे ओके वगैरह लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने लैब कंप्लीट करके आपको दिखानी है, तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स। वो ये करता हूँ कि हम्म, इस सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त हुई हुई है। ठीक है, ये देखो, ये सिलेक्शन हो गई। चेक करो सिलेक्शन कितनी परफेक्ट है। अब आप इसको कॉपी कर लो, या इसको ड्रैग करके इधर ले जाओ। जहां रखना है। उल्टाना है, उल्टा भी सकते हो, कंट्रोल टी करके। ट्रांसफॉर्म जिसे बोलते हैं, फ्लिप कर सकते हो। सिलेक्शन देखो कितनी प्यारी हुई है। साइज छोटा करना है, कॉर्नर पे आके टिक कर दो। ये देखो ये इमेज। सिलेक्शन के लिए ये टूल्स अवेलेबल हैं। आप इनमें से जो भी टूल इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। अगर तो आपको रेक्टेंगुलर चाहिए ये ले लो, गोल चाहिए तो इलिप्ट ले लो, और अगर आपको लेसो लेना है तो ये भी कर सकते हो। अब पॉलीगोनल लेसो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूं। इन दोनों में फर्क है। ये स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए होता है, ये देखो। क्लिक करते जाओ।
ये बिल्डिंग बिल्डिंग जो होती है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट करना हो, बेहतरीन है। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ। और जिस जगह पे आप डबल क्लिक करोगे कनेक्ट कर देगा स्टार्ट के साथ। ये होगी सिलेक्शन। अगर आप समझ तो इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, दोबारा सेलेक्ट एंड मास्क कर लो। अभी मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूं, ये देखो। ये आ गया। बाकी ट्रांसफॉर्म करनी, कंट्रोल टी करो और इसको अपनी मर्जी से फोटो को एडजस्ट कर लो। अब इसको मैं एक और अच्छे अंदाज में सिलेक्ट करना सिखाता हूं। ये देखो, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट करो। एक और टूल देखो, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेट की तरह, पता क्या करना है आपने, इसके क्लोज में ले जाओ और स्टार्ट करो क्लिक करके। क्लिक सिर्फ करना है, उसके बाद माउस छोड़ देना है। फिर माउस को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसकी बॉडी के पास पास मूव करना है। और जहां पे क्लिक करना है मुनासिब समझो, क्लिक कर दो। स्पेस बार मैंने प्रेस किया, थोड़ा सा इसको मैंने नीचे ऐसे करना था। अगर ये आप गलत साइड पे निकल जाओ कोई मसला नहीं, बैक स्पेस करके इसको दोबारा से वापस लेके जा सकते हो। ये देखो, दोबारा से माउस को सॉफ्ट हैंड के साथ इसकी बॉडी के पास पास मूव करो। जहां पे बेंडिंग वेंडिंग हो रही है क्लिक कर दिया करो, कोई टेंशन नहीं। जब समझते हो सिलेक्शन लूज ना हो जाए, क्लिक कर दो। ये कोई इतना अच्छा इमेज नहीं है, इसलिए सिलेक्शन में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई इतनी भी नहीं। ये लो, क्लिक करते जाओ, पास पास इसके मूव करते जाओ। क्लिक नहीं करना, क्लिक जहां जरूरत समझे करो। बैक स्पेस करना है, पीछे भी आ सकते हो, ताकि वहीं से थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाए तो सेट कर लो। और ये देखो, ये सिलेक्शन पिछले दोनों तरीकों से निस्बत बेहतरीन है। जहां समझो क्लिक करना जरूरी है कर दिया करो, वरना सॉफ्ट हैंड के साथ इसको मूव करना है और स्पेस बार से इसको ऊपर कर लेना। गलत हो गया कोई मसला नहीं, बैक कर सकते हैं। दोबारा शुरू कर दो। प्रैक्टिस है बच्चों। और आखिर में जाके डबल क्लिक कर दो, ये लो सिलेक्शन हो गई। ये जितने अभी तक सिलेक्शन की है ना मैंने, उसमें से सबसे बेस्ट है, बेहतरीन। मूव करो, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। ये काफी हद तक बेहतरीन सिलेक्शन हुई है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने जो इमेजेस हैं उसमें सिलेक्शन का कौन सा तरीका आसान समझते हो। एक और तरीका भी है, इन तीनों में फर्क समझ आ गया। ये लेसो zigzag सिलेक्शन के लिए, ये स्ट्रेट सिलेक्शंस के लिए, ये आपके सब्जेक्ट के अगर आपने नियर में सिलेक्शन करनी है तो करने के लिए आसानी से ये कर लेता है। मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, प्रैक्टिस आप कर लेना इसकी। इमेजेस अच्छे अच्छे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके ऊपर सिलेक्शन बना के आप उसको एक आपकी फाइल से दूसरी फाइल में मुंतकिल कैसे करना है, कैसे लेके जाना है, मूव कैसे करना है। अब ये देखो, ये कार आपको नजर आ रही है। ये तीन कार्स हैं, तीन अलग अलग फोटोज में पड़ी हुई हैं। बाकी चीजें मैं बंद कर देता हूं। जब बहुत ज्यादा फाइलें हो जाए ना, रश हो जाता है, सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, तो आप फालतू कंटेंट बंद कर दिया करो, फाइलों को क्लोज कर दिया करो। मैं अभी करके दिखाता हूं आपको। आज आपने सिर्फ सिलेक्शंस की प्रैक्टिस करनी है।
और इसमें से कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। बाद में स्टूडेंट पूछते हैं सर इसमें से बेहतरीन कौन सा है, कोई अच्छा या बुरा नहीं है। ये एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बराबर में मैं तीन डिफरेंट इमेजेस, एक कंट्रोल के साथ दो, कंट्रोल के साथ तीन, तीन इमेजेस मैंने सेलेक्ट किए और इसको मैं यहां पे ओपन करता हूं। और मिसाल के तौर पे एक न्यू फाइल मैं ओपन कर लेता हूं, खाली ब्लैंक। इसके ऊपर मुझे इन कार्ड्स को प्लेस करना है। ठीक है, ये है जी एक कार्ड। अब इसको सिलेक्ट करने के तरीके बेशुमार, जो आप इजी समझो वो इस्तेमाल कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। लेसो से भी कर सकते हो, मैग्नेटिक से भी, पॉलीगोनल से भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक जरा इजी है, ये देखो। सिलेक्शन अगर आउट हो जाएगी कोई टेंशन नहीं लेनी, ये ठीक हो जाएगी अभी। ये सिलेक्शन होगी। अगर आप समझ तो इसमें कोई गड़बड़ है, कोई मसला नहीं, ये चीज आपकी एक्स्ट्रा आ गई है, निकाल दो। इसमें सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन है। अच्छा, जरूरी नहीं कि जिस टूल से आपने सिलेक्शन की है इसी से सब्ट्रैक्ट भी करनी है, सब्ट्रैक्ट किसी और से भी कर सकते हो, जिस वक्त जो मुनासिब समझो। पॉलीगोनल ले लो, सब्ट्रैक्ट ले लो, ये लो। देख रहे हो? बेहतरीन। ये ये अब कहते हैं यार ये हम मैग्नेट से ही लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करनी है, सॉरी ऐड करनी है। हो सकता है कुछ ऐसे टूल हो जो जिंदगी में आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं करने, लेकिन चूंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है, टूल सिखाना तो है ना मैंने। सब्ट्रैक्ट ओके। बात समझ आ रही है? इसी तरह ये देखो, ये टायर वायर को जरा सीधा विधा कर लेना, और जो चीज़ आपको जिस तरह चाहिए। अब ये चीज़ मैं किसी से भी लेसो से कर लेते नो प्रॉब्लम, बस ऊपर देख लेना, गलती से ये पहली ऑप्शन ना ऑन हो और क्लिक कर दो, सब कुछ गया। या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ये मुझे ऐड करना है। स्पेस बार, चेक करो, ऐड करना है। स्पेस बार, और ये लो, डन हो गया। यहां पे भी आप समझते हो कि कुछ गड़बड़ हुई हुई है, ऐड कर लेते हैं। और अगर कोई कमी पेशी हो तो आप इसको यहां से सिलेक्टेड मास्क में भी जाके देख सकते हो, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ठीक है, जब हो गया है तो आप इसको कॉपी कर लो या इसको ड्रैग करके ले जाओ, मूव। ये देखो, ये अच्छा। मैं आपको सिलेक्शन का अगला लेवल सिखाता हूं। ये है जी क्विक सिलेक्शन। क्विक का मतलब जल्दी जल्दी।
साइज बड़ा कर लूं? पी के साथ जो आपकी ब्रैकेट है ना, उससे साइज बड़ा कर सकते हो। क्विक सिलेक्शन, ये देखो। जैसे जैसे आप इसकी बॉडी के ऊपर रोल ऑन करते हो, ये सिलेक्शन में आ गया। और कोई एक्स्ट्रा हो जाए, डोंट वरी, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सब्ट्रैक्ट है। ऐड करना है, ऐड कर लो। साइज माउस का छोटा चाहिए, छोटा कर लो। यहां पे आके रोल कर दो। और अगर आपको यहां से समझ ना आ रही हो स्टूडेंट्स, तो सिलेक्ट एंड मास्क कर लिया करो, यहां से देख लिया करो। अलग से विंडो ओपन होगी, टूल्स अवेलेबल होंगे, और सुकून से काम करो। ये देख रहे हो, टायर्स आपके थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप इसको ऐड करना है, ये लो। किस टूल से करना है? लेसो से करना है, लेसो से कर लो, ये लो। ये लो, ये ऐड हो गया। ये सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। ये भी सब्ट्रैक्ट करना है। जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो रेड हो जाएगा, आउट है ना वो सिलेक्शन से। ये ऊपर देखो, ये सब्ट्रैक्ट होगा ना। अब सब्ट्रैक्ट करने के तरीके चाहे आप इससे कर लो, चाहे क्विक सिलेक्शन से कर लो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से भी कर सकते हो। अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बताता हूं। ब्रश से भी कर सकते हो, रिफाइन एजेस से भी कर सकते हो। ये क्विक सिलेक्शन वही जो भी सीख रहे हैं हम लोग, ये वही टूल है। अब ये क्या करना है? माइनस करना है ना, माइनस ले लो, ये लो। पास पास रोल करना है, माइनस हो रहा है, हो गया। ये प्लस करना है, और ये भी माइनस करना है, ये देखो, ये माइनस हो गया। ये प्लस करना है, ये प्लस कर। बेहतरीन हो रहा है, ठीक है। ये भी करना है ऊपर, स्पेस बार से इधर कर लो। ये भी करना है, ये लो। ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लो। माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए होता है। इसी तरह फ्रंट भी देख लेते हैं इसका। ये लाइन होता है, ये आपने ऐड करना है तो ऐड कर लो। ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सारे टूल जो आज तक इस्तेमाल किए हैं, बस उन्हीं का आपने यूज करते हुए बेहतरीन अंदाज में काम करना है। ये एरिया आपको नहीं चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट। और ये एरिया काफी बड़ा है, थोड़ा ब्रश का साइज भी बड़ा कर लो, ये लो। और ये रिफाइन हेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बॉडी के पास पास कंटेंट को कर देगा सेट। माइनस, नो, ऐड। एजेस के ऊपर ये काम करता है, रिफाइन हेयर। ये नहीं जी जनाब। स्पेस बार और ऑल्ट के साथ आप इसको देखते जाओ। ऐड, फ्रंट इसका मिस हुआ हुआ ना, ऐड, ये लो। ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, ये लो। जो रेड आपको नजर आ रहा है ये सब्ट्रैक्ट है, और जो नीट एंड क्लीन नजर आ रहा है ये ऐड है। आप अपने इस हिसाब से ना थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना काम डन करने के बाद इसको आप लेके जा सकते हो। ले, ये हो गया काम।
ये आ गया सिलेक्शन, और सिलेक्शन को पिक एंड ड्रॉप कर दो। यहां रखना है, यहां रख लो, यहां से उठा के ये भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कट पेस्ट भी कर सकते हो। कहाँ लेके जाना है अपने इसमें? सिलेक्शन जितनी अच्छी करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सिलेक्शन अगर अच्छी नहीं होगी तो रिजल्ट्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। अब ये मॉडल की सिलेक्शन है, ये देखिएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ फालतू चीज़ों को। काम हो गया बस, ठीक है। अब इसको आपने सेलेक्ट करना है। आसान सी ट्रिक बताऊं, आपने इस मॉडल को सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट एज ए सब्जेक्ट इसको सिलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आपको माउस नजर आ रहा है ये। अब आप यहां पे दो मॉड्स हैं, एक रेक्टेंगल है, एक लेसो है। दोनों में से कोई इस्तेमाल करो, लेसो ले लेते हैं। ये देखो, रफली आपने मॉडल का सिलेक्ट करना है, रफली। ये खुद ही वो चेक करेगा इस एरिया में, और आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा खुद ही। ये मेरे ख्याल में सबसे आसान ट्रिक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये खुद ही जज कर लेता है, कार है, फॉक्सी है, ट्री है, पोल है, डॉग है, कैट है, या ह्यूमन है। आगे, ये मेरे ख्याल में सबसे आसान ट्रिक है। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, जब चाहो। ये लो। तो बताने का मतलब ये है कि आज आपने सिलेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं, और लास्ट मिनट में मैं आपको मैजिक बैंड के बारे में भी बता दूं। ये भी सिलेक्शन करता है, लेकिन किस चीज़ की सिलेक्शन करता है? जहां पे सेम पिक्सल्स होते हैं ना, उनको सिलेक्ट करता है। सेम पिक्सल का मतलब कोई स्काई है, कोई ग्रास है। जैसे ये देखो, एक इमेज है, यही ले लेते हैं। ये सूट वहां करता है जहां पे सिमिलैरिटीज हों। जैसे ये एक इमेज है, सिमिलैरिटीज हो। मिसाल के तौर पे आपने ये सिलेक्ट करना है, मैजिक बैंड। ये लो, जिस एरिया पे क्लिक करते हो उसके साथ सिमिलर सिमिलर पिक्सल सिलेक्ट हो जाते हैं खुद ही। ये देखो, अगर आप कहोगे सर ये भी करना है, ये भी करना है, ओके, ऐड करवा लो। जहां जहां क्लिक कर रहे हो वो सिलेक्ट हुए जा रहा है। ये आसमान अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, क्लिक नहीं किया आपने, क्लिक कर। ये लो, छोटे छोटे पैचेस हैं, उनको एक्टिव कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये आपने कहाँ करना है? जहां पे सिमिलर पिक्सल्स हों, सेम सेम। ये तो काफी फर्क है ना, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं स्काई वाइट है, कहीं ब्लू है, वगैरह वगैरह। यहां पे ये सूट नहीं करता। मैं भी आपको एक और इमेज दिखाता हूं। जब ये सिलेक्ट हो जाता है, आप आगे क्या कर सकते हो? डिलीट कर दो। अगर डिलीट करना है, ये लो, मैं करता हूं, ये खत्म हो जाएगा एरिया। ये देख रहे हो, डिलीट, डिलीट, डिलीट। क्लोजअप दिखाऊं? डिलीट, डिलीट, डिलीट। सिमिलर जिस जगह पे क्लिक कर रहे हो, वो सिमिलैरिटी की बेस पे सिलेक्शन हो रही है और डिलीट हो रहा है। डिलीट मैं प्रेस कर रहा हूं तो डिलीट हो रहा है। बाल का तो आपको अपने फ्रेम में कुछ एरिया को, कुछ पार्ट को जो सिमिलर पिक्सल्स की वैल्यू की सेम हो, उनको एक्टिव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। अब मैं इस मॉडल को यहां पे ले आता हूं, बिहाइंड द सीन। ये देखो, मूव। ये लो, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट, कंट्रोल टी टू
एक्टिव, एंड देन ये मिसाल के तौर पे आपकी कैसल नजर आ रही है, और बैकग्राउंड में इमेज को मैं ले जाता हूं, कंट्रोल टी करके इसको मैं साइज वाइज कर लेता हूं। और बैकग्राउंड में एक नई लेयर बना के उसका कलर दे देता हूं ब्लू, जो भी करना चाहे मतलब। और ये अब आपको ये समझ आई है कि कब हम यूज करते हैं मैजिक, मैजिक वैन टूल इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपके पास सिमिलर पिक्सेल्स की वैल्यूज हों, तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन अपना कंटेंट बना सकते हो। जहाँ के सिमिलर चीज़ें आपको नज़र आ रही हों, जैसे ये एक इमेज देख रहे हो, इसमें भी कुछ कंटेंट, ये जैसे आपको कहा जाए कि स्काई का कंटेंट सिर्फ इसमें से निकाल दो, तो आप सिलेक्ट कर लोगे उसको। सिलेक्ट करने के लिए टूल बेशुमार है, उनमें से एक मुझे ये सूट कर रहा है, मैजिक। क्लिक करो, ये देखो सिलेक्ट हो गया। डिलीट कर दो, ये लो खत्म हो गया। सिर्फ उसने उस एरिया को सिलेक्ट किया जहां पे आपके सिमिलर पिक्सल्स थे। इसको करोगे ये हो जाएगा सिलेक्ट, इसे क्लिक करोगे ये हो जाएगा सिलेक्ट, इधर क्लिक करोगे ये हो जाएगा सिलेक्ट, इधर क्लिक करोगे ये हो जाएगा सिलेक्ट। क्योंकि ऐड करवा रहे हो, ऐड हुए जा रहा है। कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट करो। अब इस इमेज को आप इस्तेमाल करते हुए इसके बैकग्राउंड में किसी और इमेज का स्काई लगा सकते हो। इसका तो निकाल दिया। अब मैं एक काम करता हूं, एक और इमेज उठाता हूं और उसका स्काई लगा देता हूं बैकग्राउंड में, जैसे ये देख रहा, इमेज रखा, इसको नीचे ले गए। अगर आप गौर करो, ये स्काई किसी और इमेज का है, जो माउंटेन नजर आ रही है बैकग्राउंड में किसी और इमेज की है, जो कि ये ये ऊपर वाला है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। देख रहे हो किस तरह दो पिक्चर्स को मैं मर्ज करके आपको एक चीज बना के दिखा रहा हूं? समझे बात को? तो ये फोटो में से दूसरी फोटो को किस तरह एडजस्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड में कैसे दिखा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, प्लस इसमें बाकी इमेजेस को कैसे लेके आ सकते हो, लाइक यू वांट टू पुट दिस मॉडल। कहाँ गई फोटो? बाकी चीजें बंद कर देते हैं हम। ये लैंडस्केप है, ओके, ये लो। कोई ताल्लुक नहीं इस फोटो का इसके किसी चीज के साथ। सिर्फ आपने फोटोशॉप को इस्तेमाल करते हुए अपनी जॉब कंप्लीट की है। कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म करो, जिस साइज में करना है, जैसे करना है, जहां दिखाना है, आप इसको दिखा सकते हो। वेरी इजी वे टू डू इट, फोटोशॉप। इसीलिए तो फोटोशॉप है कि फोटोशॉप को आप इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सेट वेट करना हो तो आपको क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये लो, ये फोटो है, कोई ताल्लुक नहीं इस फोटो का इसके साथ। ये फोटो ओपन की, टिक कर दिया करो ताकि एक्शन कंप्लीट हो, वरना वो ड्रॉप नहीं करता। ये देखो, फालतू चीजें बंद कर दो। ये देखो, मैं दो फोटोज लेके आ रहा हूं, एक ये, एक ये मॉडल है। सिलेक्ट करता हूं, बेहतरीन मुझे ये लग रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये लो, खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, पूछेगा भी नहीं।
हाँ, पूछेगा इस तरह कि आपको एरिया बताना पड़ेगा जिसमें ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सिलेक्ट हुआ, परफेक्ट, विदाउट डूइंग एनी मेहनत ये सिलेक्शन हो रही है। आपके पिक्सल्स को सिलेक्ट कर दिया उसने। अब आप इसको मूव करके ले जाओ। इसको भी देख लो। ये लो, सिलेक्ट करूं? रेक्टेंगुलर भी हो सकती है ऐसे। ये लो, खुद ही सिलेक्ट करेगा, पिक्सल्स को टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि मॉडल की इमेज कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें पिक करनी है। पिक कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। थोड़ा टाइम लगता है, 5 7 10 सेकंड, तो ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। बाकी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये टूल आपके लिए कितना इजी हो गया। मूव, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट ऑल्ट, साइज, शिफ्ट ऑल्ट, साइज, टिक, दैट्स इट। ये जी एक छोटा सा मैंने आज आपको एक्सपेरिमेंट, अभी बहुत काम है इसमें, अभी बात खत्म नहीं हुई। इन टूल्स को मैं एक छोटी सी कल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ और एक्शन करेंगे और इस तरह ये आपकी लैब कल कंप्लीट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।